मैंने पहले भी कहा था और फिर एक बार नई चर्चा के साथ हम काम करने जा रहे हैं और आज बात करेंगे राजधानी जयपुर के राजस्थान के प्रदेश मुख्यालय भाजपा की, जहां पर सुभाष बैरवा की एंट्री पर बैन है, दूसरी बार बैन है, मगर इसका जवाब अभी तक ना तो मदन राठौड़ प्रदेश अध्यक्ष दे पा रहे हैं और ना ही इनके प्रमोद वशिष्ठ जो कि मीडिया के सलाहकार हैं वो दे पा रहे हैं। मैं केवल इनसे इतना पूछ रहा हूं कि आपने अपने ग्रुप से आउट किया, वहां तक ठीक है, मगर ये भाजपा प्रदेश मुख्यालय है जो कि राजस्थान की तमाम आवाम और जनता और भाजपा के कार्यकर्ताओं के द्वारा उनकी मेहनत और खून पसीने की कमाई से बनी हुई एक एक ईंट इस भाजपा प्रदेश मुख्यालय में लगी हुई है। आखिरकार पत्रकार की एंट्री पर बैन क्यों लगाई गई? क्या मैं पूछना चाहता हूं तमाम आवाम से, तमाम जनता से, तमाम उन नेताओं से, विपक्ष के नेताओं से और पक्ष के नेताओं से कि क्या लोकतंत्र के हिस्से के एक उस इंसान को जो लोकतंत्र की आवाज़ को सरकार तक पहुंचाने का काम कर रहा है सच्चाई के साथ, तो क्या उसकी एंट्री पर आप प्रदेश मुख्यालय के अंदर बैन लगा सकते हैं? और मैंने साथ में ये भी कहा है कि अगर ये प्रदेश मुख्यालय आपकी पर्सनल जागीर है तो यहाँ अपने बीवी बच्चों को लेकर रहिए, यहाँ कोई नहीं आएगा, मगर ये भाजपा प्रदेश मुख्यालय रहेगा तो सुभाष बैरवा जैसे ना जाने कितने पत्रकार और ना जाने कितनी आवाम जो यह राजस्थान की जनता है और जो कार्यकर्ता है भाजपा के, वो इस प्रदेश मुख्यालय में एंट्री भी करेंगे और आएंगे भी। एक छोटी सी बात कि खबर सत्य हो तो उसको हटवा दी जाती है, सही तरीके से इनकी खबरों को चलाओ तो उसको दबा दिया जाता है। आखिरकार ये पावर इनको किसने दे दिया? हाई कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट के भी ये आदेश कहते हैं कि पत्रकार स्वतंत्र होता है, उसको कोई रोक टोक नहीं होती, मगर तमाम इन नेताओं ने, तमाम प्रशासनिक अधिकारियों ने पास जैसी एंट्री को बीच में लाकर कहीं न कहीं पत्रकार को रोकने का काम कर दिया है। अंदर वो कुछ भी करे, मगर उनके जो बॉडीगार्ड गेट पे खड़े हैं वो आपको रोक देंगे कि भाई साहब अभी बिजी हैं। अरे कब से आप पत्रकार की एंट्री को भाई साहब बंद करने लग गए? वो साहब से क्यों पूछेगा कि मेरे को अंदर जाना है और आप क्यों रोक रहे हैं मुझे? मगर ये सवाल जवाब कोई नहीं पूछता है। इसलिए लोकतंत्र की खबरें, जनता की खबरें और जो जनता के बीच में हो रहे अत्याचार वो सरकार तक नहीं पहुंचते हैं, सरकार के साथ हो रहे अत्याचार जनता तक पहुंच रहे हैं। अगर मैं ये शब्द कह रहा हूँ गलत तो आप कमेंट करके ज़रूर बताएं, मगर सुभाष बैरवा पहले भी कहा था, फिर कह रहा है एक पत्रकार होने के नाते कि एक पत्रकार की एंट्री पर बैन कैसे लगा सकते हो आप? मुझे इसका जवाब चाहिए। भाजपा प्रदेश मुख्यालय में क्यों मेरी एंट्री पर बैन है? अगर मेरी एंट्री पर एक पत्रकार की वजह से बैन है तो वो पत्रकार की वजह से बैन क्यों है, इसका कारण बताइए। और पत्रकार की वजह से बैन नहीं है और जातिवाद की वजह से बैन है तो मैं एक बैरवा होते हुए दलित समाज से आता हूं, तो क्या कहीं न कहीं दलित के साथ ये अत्याचार कर रहे हैं? मैं दोनों ही पक्ष इसलिए रख रहा हूं अब क्योंकि पत्रकार होने के नाते इन्होंने अभी तक जवाब नहीं दिया। शायद पत्रकार के रूप में अगर ये देखते तो मेरी एंट्री शायद बंद करते, मगर कहीं न कहीं मुझे दलित होने का एहसास भाजपा प्रदेश मुख्यालय के बैठे कुछ तमाम नेता करवाना चाह रहे हैं। इसके लिए दूसरी बार सुभाष बैरवा की एंट्री पर बैन कर दिया गया है, क्योंकि मैं खबरें जो दिखाता हूं वो पुष्टि के साथ, तथ्य के साथ और सबूत के साथ खबरें आप तक पहुंचाता हूं। मगर अभी तक इन लोगों को समझ में नहीं आ रहा, सत्ता में होते हुए प्रदेश अध्यक्ष मदन राठौड़ एक निर्णय नहीं ले पा रहे कि एक पत्रकार की एंट्री भाई साहब आपने क्यों बंद कर दी? उनके नीचे के अधिकारी से वो नहीं पूछ सकते हैं। अब सोचिए कि ये जनता का क्या भला कर लेंगे। मैं तब तक पीछा नहीं छोड़ूंगा जब तक मुझे प्रदेश मुख्यालय से ये जवाब नहीं मिल जाता कि पत्रकार सुभाष बैरवा की एंट्री पर बैन क्यों है। मैं लगातार सवाल करूंगा और मदन राठौड़ प्रदेश अध्यक्ष जो है, मैं आपसे कहना चाहता हूं, मैं आपसे तब तक सवाल करूंगा जब तक आप मेरी बात को जवाब न देने में असमर्थ रहेंगे। मैंने 3 दिन पहले आपकी गाड़ी को रोका तो आपने रुक के मेरे से बात की थी, फिर बोला कि जल्दी में हूं मैं। मगर दूसरी बार जब मैंने रोकने की कोशिश की तो आपने गाड़ी को तुरंत भगा लिया
मेरा चेहरा देख के आपके चेहरे पर सिकन आ गई थी, तो इसका मतलब कहीं न कहीं आप या तो दबाव में हो या फिर आप सही और अच्छे का निर्णय नहीं ले सकते। इसका कारण क्या है मुझे नहीं पता, मगर सुभाष बैरवा आपसे जानना चाहता है कि प्रदेश मुख्यालय में, जो कि पार्टी प्रदेश मुख्यालय है, तमाम जनता का ये कार्यालय है, जहाँ पर अपनी समस्या को लेकर जनता आती है, वहाँ पर पत्रकार और लोकतंत्र के एक प्रहरी की आवाज़ को बंद करने की कोशिश की जा रही है, उसको दबाने की कोशिश की जा रही है, जो कि मेरे अंदर यहाँ पर एक चुभन सी हो रही है, वो सहन नहीं हो रही। मैं आपसे निवेदन करना चाहता हूँ एक पत्रकार होने के नाते कि आप मुझे बस इतना बता दीजिए कि पत्रकार की एंट्री क्या प्रदेश मुख्यालय पर आप बैन कर सकते हैं। देखते रहें लगातार सुभाष बैरवा के साथ द पिंक सिटी न्यूज़, जयपुर।